गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो किसी नाभिक का विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण नाभिक में आवेश के वितरण के असममित होने को प्रदर्शित करता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लीजिए कि मूल बिंदु के सापेक्ष नाभिक का आवेश घनत्व रो आर है, तब एक छोटा सा आयतन या अल्पांश आयतन dv जो कि मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है, यानी कि ये मूल बिंदु है, यहां से r दूरी पर स्थित ये है अल्पांश dv। तो उसमें आवेश का कितना हो गया, dq इजिकल टू रो आर इंटू dv। मान लीजिए o से z दिशा में एक बिंदु p है और OP इजिकल टू कैपिटल R तथा अल्पांश आयतन अल्पांश एवं बिंदु P के बीच की दूरी a है। ये वाला डिस्टेंस कैपिटल R है और ये डिस्टेंस स्मॉल a दिया हुआ है। तो बिंदु P पर आयतन अल्पांश dv में स्थित आवेश dq के कारण विद्युत विभव का मान अपन निकालते हैं d फाई इक्वल टू k इंटू dq ऑन a। ठीक है, तो नाभिक के संपूर्ण आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर कुल विभव उसको इंटीग्रेट करते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई काउंट करें तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल के रो आर डीवी अपॉन ए। यहां पे अगर त्रिभुज का नियम लगाएं, त्रिभुज की सहायता से, इस डायग्राम की सहायता से अपन क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसका मॉडुलस ले लिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी, मॉडुलस ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो अपन को ये इक्वेशन नंबर 1.31 प्राप्त हो सकती है। तो 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, स्मॉल आर तथा कैपिटल आर के बीच का कोण है ये वाला। चूंकि कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से बहुत ज्यादा होती है, तो इक्वेशन नंबर जो 1.31 को यदि बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दें तो क्या मिल जाएगा, 1/2, मतलब एक्सपेंड करना है तो अपन इसको इधर से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा रेज टू पावर माइनस 1/2। इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस आर कॉस थीटा अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन टर्म्स। और उसको अपन छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1.3 में 1 अपॉन ए मान अगर रखें और बिंदु P पर विभव निकालें तो फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन आर इंटीग्रल रो आर डीवी प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रल रो आर आर कॉस थीटा डीवी प्लस 1 अपॉन 2 आर क्यू इंटीग्रल रो आर 3 कॉस थीटा माइनस 1 इंटू डीवी प्लस एंड सो ऑन। इस इक्वेशन नंबर 1.32 के अंदर यदि अपन इंटीग्रल रो आर इंटू डीवी को अपन P0 से रिप्रेजेंट करें और इंटीग्रल रो आर आर कॉस थीटा डीवी अपन 1 से और 1/2 रो आर इंटू आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डीवी को अपन पी से निरूपित करें। तो ये नंबर 1.32 किस तरह से लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू के P0 अपॉन आर प्लस के P1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के P2 अपॉन आर। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1.34 है। इक्वेशन नंबर 1.34 जो मिलता है उसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स जो हैं क्रमशः एक बिंदु आवेश z दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण तथा z दिशा में चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण P बिंदु पर विभव को दर्शाते हैं। इक्वेशन नंबर 1.33 में प्रदर्शित P0, P1 और P2 क्रमशः एक ध्रुव आघूर्ण
ध्रुव आघूर्ण तथा चतुर्ध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करते हैं। अगर अपन P0 बताना है तो P0 इंटीग्रल रो आर डी क्यू के बराबर आता है, जो कि नाभिक पर कुल आवेश बताता है। सेकंड टर्म अगर P1 इक्वल द्विध्रुव आघूर्ण का z कंपोनेंट है, P1 इक्वल टू कितना है इंटीग्रल रो आर जेड डीवी। और इसी तरह से चतुर्ध्रुव आघूर्ण का z घटक है P2 इक्वल टू 1/2 रो आर आर स्क्वायर इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी वी। इस इक्वेशन को अपन इस तरह से लिख देते हैं, Q इक्वल्स टू, नहीं इसको यहां छोड़ दिया, फिर यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, Q इक्वल टू 1/2 रो आर 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डीवी। यहां पर z क्या है, r z अक्ष की दिशा में घटक है। r का z अक्ष की दिशा कितना होगा, r cos थीटा। तो अब यहां पर a या r cos स्क्वायर है और cos स्क्वायर थीटा, इसको अपन ने क्या लिख दिया, z स्क्वायर लिख दिया। इसलिए हमको क्या प्राप्त हो गया, Q इक्वल्स टू 1/2 रो r 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डीवी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1.35 है। जो इक्वेशन नंबर 1.35 है, इसके अनुसार किस नाभिक के क्वाड्रुपोल मोमेंट के शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक मान हो सकते हैं। यहां तक मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, अब इसमें थोड़ा सा समझने का है मेन इसका रिजल्ट जो है। अब मान लीजिए सबसे पहला केस अगर लें कि क्वाड्रुपोल मोमेंट Q का मान अगर 0 हो, तो जैसे ही इसके अंदर ये वैल्यू जो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3z स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, यानी कि 3z स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या आ गया, z इजिकल टू एक्स इजिकल टू वाई। इस स्थिति सभी दिशाओं में नाभिक में आवेश वितरण सममित होता है, अर्थात आवेश वितरण गोली होगा। यह आपका इस तरह का पहला केस स्फेरिकल। सेकंड केस लेते हैं, यदि क्वाड्रुपोल मोमेंट Q पॉजिटिव हो तो 3z स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर होगा, यानी कि 3z स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी z इज ग्रेटर देन x एंड ऑल्सो z इज ग्रेटर देन y होगा। यानी आवेश वितरण z दिशा में बढ़ जाता है, अर्थात नाभिक की लंबाई z दिशा में बढ़ जाती है। ये इस वाले चित्र से दिखाया गया है, ये वाला डायग्राम आएगा। और थर्ड केस है, यदि क्वाड्रुपोल मोमेंट Q ऋणात्मक हो तो 3z स्क्वायर क्या होगा, लेस देन आर स्क्वायर होगा, यानी कि 3z स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि z इज लेस देन एक्स एंड ऑल्सो z इज लेस देन वाई। तब नाभिक लंबाई z दिशा में कम हो जाती है और इसका आकार जो होगा अपन थर्ड वाले डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। क्वाड्रुपोल मोमेंट की विमा क्षेत्रफल की विमा के समान होती है, लेकिन नाभिक के क्वाड्रुपोल मोमेंट का मान कम होने के कारण इसे बार में व्यक्त करते हैं, और एक बार की वैल्यू होती है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। और इस तरह से इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट की सहायता से नाभिक की संरचना तथा बलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। बस आज के लिए इतनी, इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।